ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? शिवालिक भाबर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालना शिवालिक क्षेत्र, या इसको शिवालिक क्षेत्र या इसको क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, और या इसको एक और नाम से जाना जाता है, बहाई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, चाहे आउटर बोले, चाहे शिवालिक बोले, या बहाई हिमालय बोले। बहाई मतलब हिमालय का सबसे क्या है, बाहरी क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, हिस्सा है, इसीलिए इसको बहाई हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और कालांतर में इसी को ना मैनोक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पूछा जाए आपको कि उत्तराखंड का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था, तो ये कौन सा वाला क्षेत्र पाया जाता था, यही था। ठीक है, मैनोक पर्वत। ठीक है, इससे पहले आपने क्या क्या देखा है, आकृति कैसी देखी, भू आकृति कैसी है, भौगोलिक आकृति कैसी है, आयताकार, तो वो पूरा उत्तराखंड की है ना। लेकिन इससे पहले आपने क्या देखे थे, पहले मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र क्या है, मैदान किसे कहते हैं? अच्छा, मैदान उसको बोलते हैं। मैदान की डेफिनेशन क्या है, पहले ये बताओ तो। हाँ, ऐसा भूभाग जो क्या है, हाँ, नदियों के द्वारा जो अवसाद छोड़ा गया है उसको क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र। जो अवसाद छोड़ने के बाद जो प्लेन हिस्सा बन गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैदान। ठीक है, इसके बाद मैदान के बाद क्या देखा आपने, हैं, तराई क्षेत्र ना, यानी ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, मतलब मैदान से थोड़ा उठा हुआ हिस्सा है। देख रहे हैं, मैदान क्या है, बिल्कुल समतल है, सपाट है ना। लेकिन जो ये तराई वाला हिस्सा है, तराई क्या है, थोड़ा श्रीनगर नहीं, अभी श्रीनगर में आएंगे हम, श्रीनगर काफ़ी ऊपर वाला हिस्सा के लिए बोल रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये थोड़ा उठा हुआ है ना, समतल से क्या है, मैदान से थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद किस पर आए थे हम, भाबर वाला, है ना। भाबर तराई एक समान ही मान लेते हैं इनको, भाबर और तराई के बीच इतना अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, समतली है। ठीक है, मतलब थोड़ा उठा हुआ है जो भाबर वाला क्षेत्र तराई से। ठीक है, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे आप, भाबर क्षेत्र। ठीक है, मतलब मैदान से हल्का थोड़ा ऊंचाई में क्या रहता है, अंतर रहता है। ठीक है, मैदान तो बिल्कुल सपाट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जो भाबर तराई वाला है थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र रहता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। हाँ हाँ, ठीक है, मेरा मतलब ये है ना, जो ये मैदान है ना, मैदान तो सपाट है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उनमें ऊंचाई में थोड़ा अंतर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा ऊंचाई में अंतर दिखा रखा मैंने, है ना। जो थोड़ा जो भाग में है ना, उसका भूभाग थोड़ा उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, तराई भाबर कहते हैं। लेकिन अब हम जब शिवालिक वाले हिस्से में आ रहे हैं, ठीक है, इसका अब क्या होगा, तराई भाबर से थोड़ा उठा हुआ हिस्सा रहेगा इसका। ठीक है, ये वाला, ये ऐसा वाला भाग है। तो मतलब भाबर तराई से थोड़ा उठा हुआ भाग है शिवालिक, जहाँ पर आपके छोटे छोटे पहाड़ियाँ दिखाने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऊंचाई के मामले में बोल रहा मैं, हाइट के मामले में। मैदान क्या है, सपाट है। ठीक है, उसके बाद जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते हैं हम, उसके बाद क्या दिखाई दिए हैं, तराई, उसके बाद भाबर, उसके बाद शिवालिक। यानी इनमें देखने को क्या लग रहा है आपको, ऊंचाई में अंतर आ रहा है। उच्चावच, तो उच्चावच जिसके लिए मैंने एक शब्द कहा था, उच्चावच, ऊंचाई और इसके बीच का अंतर उच्चावच कहा जाता है। ऊंचाई और किसके बीच का, समतल जो गहराई वाला पार्ट है उसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं, उच्चा, रिलीफ कह लेते हैं उसको। ठीक है, यानी हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये मैदानी भाग है, यहाँ से ये तराई वाला स्टार्ट हो गया, मैदानी भाग, मैदान, तराई भाबर, ठीक है, और ये शिवालिक। ठीक है, मतलब इनके बीच क्या आ जाता है, थोड़ा हाइट में अंतर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या लिखा आपने, लिखा नहीं है अभी, पहले समझो। ठीक है, ठीक है, ये है, हाँ, हाँ,
हाँ, ये वाला है ना, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये शिवालिक वाला एरिया, ये वाला, ये मान के लो ये शिवालिक है, ठीक है। ये आपने क्या मान लिया है, ये हल्का ये वाला क्षेत्र क्या आएगा, ये भाबर वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। भाबर और तराई के बीच इतना अंतर नहीं रहता है, वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा रहता है 24 किलोमीटर या 20 किलोमीटर इतना ही चौड़ाई रहती है उनके बीच में, ठीक है। और लास्ट में जब मैदान तो आपने पढ़ा ही, जब मैदान क्या है, जो उधम सिंह नगर या हरिद्वार वाला पूरा समतल क्षेत्र क्या आ जाता है, मैदान के अंतर्गत आ जाता है। अब वो आप पॉलिटिकल या मैप के हिसाब से बोल रहे हैं ना वो, लेकिन अगर हम भौगोलिक रूप से देखा जाए ना उस चीज़ को, तो भौगोलिक रूप से क्या हो रहा है, मतलब भाबर और तराई क्या है, समतल ही माने जाते हैं, थोड़ा डिफरेंस ही रहता है उनके बीच, ठीक है। हम तो भी यहाँ पर मैप के दर्शाने तब बोल रहे हैं कि हम जो उधम सिंह नगर वाला भाग ये उस हिसाब से उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उधम सिंह नगर ये बाद में बसे हुए हैं, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर बन गया था, भौगोलिक स्ट्रक्चर है ना। उधम सिंह नगर जो आप बोल रहे हैं ना, वो बाद में बरसाए गए, उसके ऊपर वो हैं, वो शहर हैं वो, लेकिन उसके पहले का जो हिस्सा है ये इस आकृति के हैं, ये सारे इसके सारे, ठीक है, समझ गए, बनी हुई है, इसीलिए भौगोलिक रूप से दर्शाया जाता है इनको। हम तो जो आप बोले वो पॉलिटिकल रूप से बोल रहे हैं, प्रशासनिक रूप से दर्शाए हुए नगर हैं वो, उस भौगोलिक एरिया में बसाए हुए नगर हैं, शहर हैं वो चीज़, जिसको हम आज यहाँ पर रह रहे हैं। इससे पहले भी तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ रही होगी, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। जो आप अभी बोल रहे हैं ना उधम सिंह, वो प्रशासनिक एरिया, उसके बीच बाद का वो क्षेत्र है, उसमें बसाए हुए वो शहर हैं वो। उससे पहले क्या थी, ये आकृतियाँ ही तो थी, हम भौगोलिक आकृतियाँ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उससे जब आप अभी वर्तमान में हम इस एरिया को इसके अंतर्गत लाते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जो हम बोले अल्मोड़ा वाला क्षेत्र हो गया, नैनीताल का ये वाला क्षेत्र, देहरादून वाला क्षेत्र, इसको हम शिवालिक एरिया के अंतर्गत लाते हैं। अब कभी पूछा जाए किसने क्षेत्रों में फैला हुआ, तो आपके 6 जिलों में फैला हुआ, ये 6-7 जिलों में फैला हुआ ये शिवालिक वाला क्षेत्र। हम बाद की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम पहले उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर है उसका, संरचना कैसी उसकी, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र शिवालिक कहलाता है, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट करके लिख देना, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखना, हिमालय का पाद प्रदेश, पाद मतलब पैर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है शिवालिक, हिमालय स्टार्ट, हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं इसको, पैर वाला हिस्सा, ठीक है। हिमालय की नवीन श्रेणी, नवीनतम श्रेणी भी कहते हैं इसको, नवीनतम बिल्कुल जो क्या होगा, नया बना हुआ अभी अभी, ठीक, अभी अभी ज्योग्राफी की भाषा में अभी अभी यानी, हाँ ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब अभी नहीं, आज का मतलब नहीं लिया जा रहा है उसमें, ठीक है। यहाँ 100 करोड़ को अभी अभी बोलते हैं नवीनतम, अरबों खरबों में बात होती है। यहाँ ये जो लैंड दिखाई दे रहे हैं, ये नदियाँ कब से बह रही है, तब से हैं वो चीज़ें, जब से नदियाँ बह, नदियों के द्वारा तो बनाई गई ये भूमि है, और नदियाँ आज से थोड़ी बह रही है, नदियाँ तो करोड़ों वर्षों पहले से बह रही है ना। तो इसी को पढ़ते हैं हम, इसके भौगोलिक जो संरचना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, और यहाँ पर जो ये लैंड है ना, यहाँ पर ये खेती के लिए कैसा होगा, शिवालिक वाला एरिया, इसकी औसत लिखना, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर तक रहती है। एवरेज जो हाइट रहती है इसकी 700 से लेकर 1200 के मध्य, ठीक है, जो एवरेज हाइट है, ठीक है। मैदान उसको बोलते हैं जिसकी औसत हाइट कितनी रहती है, 500 मीटर से कम रहती है, उसको मैदान के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। उसको मैदान जिसकी औसत ऊंचाई 500 से कम रहती है वो मैदान के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से 500 मीटर तक मैदान के काउंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तराई भाबर और शिवालिक कितना, 700 से लेकर 1200 के मध्य, ठीक, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर खेती कैसी होगी,
ज़्यादा, हाँ सामान्य होगी, ठीक है। ये जो शिवालिक प्रदेश है ना, ये ऐसे वाला शिवालिक प्रदेश है आपका, ठीक है। ये वाला हिस्से में आपका शिवालिक प्रदेश है। नदियों के द्वारा क्या लिया गया है यहाँ पर जीवा, जब मैं आपको बोल रहा था ना इससे पहले कि जो सारी नदियाँ बरसात के टाइम पर आती हैं, ठीक है, तो बरसात के टाइम पर क्या आती है, वो बरसात ज़्यादा होती है ना आपके इलाकों में, ठीक है। उत्तराखंड के अधिकतम जिलों में बरसात ठीक ठाक होती है, ठीक है। और यहाँ से वो गाड मिट्टी गदेरों से लेकर वो क्या चली जाती है, मैदानों की तरफ चली जाती है ना। तो मैदानों की तरफ चली जाती है तो वो अपने साथ क्या ले आ जाती है, उसमें बड़े बड़े पेड़ बोल्डर वगैरह मिट्टी, बहुत बड़ा क्षेत्र ले जाती है अपने साथ, ठीक है। और वहाँ रहते हैं, इस मिट्टी में क्या रहती है, जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, ठीक है। यानी अगर किसी का जैसे कंपोजिट क्या बोलते हैं उसको, वो रहता है, क्या बोलते हैं इसको, अवशेष रहते हैं, जीवों के जो अवशेष रहते हैं, जैसे फेंकते हैं ना हम, जैसे किसी ने कहीं पर, जैसे किसी की गाय मर गई सपोज दैट, किसी का कोई जानवर मर गया, तो कहाँ फेंकते हैं उसको, है पहाड़ों में जहाँ फेंकते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो दफनाते होंगे, है ना, नदी गड्ढे घाट गड्ढेरों में फेंक देते हैं, ठीक है। और वो जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, जैसे कोई जानवर डेथ हुई किसी की, ठीक है, और वहाँ पर जाकर वो क्या हो गया, 10 दिन बाद 20 दिन बाद क्या बन जाती है उसकी शरीर, वो हो जाता है ना उसका कंपोजिट होकर क्या में मिट्टी बन जाती है। और वही मिट्टी बाद में क्या जाएगी, नदी नालों से बहकर कहाँ जा रही है, इन्हीं क्षेत्रों में तो जा रही, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। और मैदानी क्षेत्रों में जाकर वो इस वाली क्षेत्र को क्या बनाएगी, उपजाऊ बनाएगी, नहीं बनाएगी, है। जो आप जैसे खेतों में गोबर वगैरह जो धान के लिए जो रोपाई वगैरह करते हैं, बाद में जब बरसात का टाइम आता है तो ले जाता है ना सारा मलबा, ठीक है। और मलबा ले जाते हैं नीचे, तराई वाले जो मैदान होंगे वहीं तो फेंकेगा। और ये वाला एरिया कैसा है, बिल्कुल ढलान वाला एरिया है। तो जब ढलान वाले एरिया से सारी चीज़ें चली जाती हैं नीचे की ओर, तो वहाँ क्या कर देती है, वो उपजाऊपन पैदा कर देती है, ठीक है। इसलिए यहाँ की मिट्टी कैसे पाई जाती है, जीवाश्म के अंश रहते हैं और मिट्टी भी क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। और यहाँ पर बहुत मात्रा में आपने देखा होगा जीवाश्म के जो अंश रहते हैं, इसके साथ साथ खनिज की मात्रा, खनिज भी यहाँ अच्छी तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। और खनिज के जैसे खनिज में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये वाली इसमें मृदा में जो तत्व रहते हैं ना, तो इन तत्वों की प्रधानता रहती है वहाँ पर, ठीक है। आपने फिर उस पानी में जो पानी चले जाता है, देहरादून वाला पानी देखा हो, उस पानी में क्या रहता है, चूना रहता है, लाइमस्टोन, ठीक है। चूना कैसे बनता है, ठीक है, जब यहाँ से नदियाँ जाती हैं ना नीचे की ओर, ठीक है, और जब पत्थर वगैरह आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, और उसके मध्य जो थोड़ा बारीक कण निकल जाते हैं उसके, वही तो चूना पत्थर है। और चूना पत्थर कहीं पर जाकर स्टोरेज हो रहा है, उसका धीरे धीरे वर्षों बाद क्या बनता है, कठोर हो जाता है, संगमरमर बन जाता है, डोलामाइट बन जाता है, ठीक है। तो यही तो एरिया है, यहाँ से ले जाकर उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें अपर्दन होता है धीरे धीरे, और जो बारीक वाला कण बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, वही तो चूना पत्थर है। तभी तो देखा होगा देहरादून के पानी में क्या रहता है, चूना पत्थर ज़्यादा रहता है, देखा नहीं देखा है। अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपका मंदारन है, बारकोट है, यहाँ पर बहुत सारे चूना पत्थर के खाने हैं, ऋषिकेश वाला एरिया में देखा होगा आपने, है ना। तो वो किस क्षेत्र में है, शिवालिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट करके 2-3 चीज़ें लिख देना, इसमें लिखना, मृदा में कैल्शियम, मृदा में मिट्टी में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता रहती है, तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। साथ ही साथ
साथ ही साथ जीवाश्म की अत्यधिकता पाई जाती है। जीवाश्म में भी क्या रहते हैं? अत्यधिकता पाई जाती है। ठीक है, जीवाश्म की अत्यधिकता पाई जाती है किस वाले क्षेत्र में? इसी वाले क्षेत्र में। ठीक है, जीवाश्म की अत्यधिकता पाई जाती है। ठीक है, इस श्रेणी में ना आपको कुछ फॉल्ट मिलते हैं। फॉल्ट बोलते हैं भ्रंश मिलते हैं, भ्रंश घाटियाँ मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ भ्रंश पाई जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि हिमालय को जो बाह्यतम एरिया है ना, इसको एक भ्रंश है, HFF कहा जाता है इसको। इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, HFF के द्वारा क्या होता है? ये शिवालिक और किसके बीच पाया जाता है? ये लघु हिमालय के मध्य पाया जाता है। और यहाँ पर इसके बीच ना ये ऐसा फॉल्ट है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र है जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है? MBT है। ठीक है, और ये क्या है आपका? शिवालिक वाला एरिया है। शिवालिक, ये वाला शिवालिक वाला एरिया है। और इसके मध्य क्या पाया जाता है? FF वाला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वृहद सीमांत दरार कहते हैं। दरार मतलब फॉल्ट। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि HFF कहाँ पाया जाता है आपका, तो शिवालिक और किसके मध्य? लघु हिमालय। इसके बाद क्या होता है? लघु या मध्य हिमालय आ जाता है ना। तो इसके बाद क्या होगा? कौन सा हिस्सा आ जाएगा? लघु या मध्य हिमालय वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें लिखना शिवालिक से अलग करती है तराई भाबर को। HFF में लिखना तराई और भाबर को या तराई और भाबर के मध्य, तराई और भाबर के मध्य, यही है। HFF में लिखना तराई और भाबर के मध्य पाया जाता है। जो तराई और शिवालिक के मध्य, सॉरी, तराई भाबर व शिवालिक के मध्य पाया जाता है। लघु हिमालय MBT, शिवालिक और लघु मध्य हिमालय के बीच आ जाता है क्या? MBT पाया जाता है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है? शिवालिक के मध्य क्या पाया जाता है? शिवालिक के मध्य एक फॉल्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं HFF। इसके मध्य क्या आ जाएगा फिर? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बीच क्या पाया जाता है? मध्य हिमालय और किसके बीच पाया जाता है? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मध्य और किसके बीच? शिवालिक के बीच। इससे पहले क्या आ रहा है? भाबर वाला एरिया आ रहा है। तो भाबर और शिवालिक के तो मध्य पाए जाते हैं, बचाएगा ये, है ना। तो यही फॉल्ट क्या करता है यहाँ पर? HFF फॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, HFF फॉल्ट पाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर पाई जाती है आपकी? उत्तराखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर भी इसी के अंतर्गत आता है। ऋषिकेश में है ना नरेंद्र नगर, कहाँ है? ऋषिकेश और देहरादून के मध्य है, नहीं है? तो शिवालिक एरिया भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों होता है? क्यों यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कारण, रीजन बताओ। है जो आपका दक्षिण पूर्वी वाला मानसून आता है ना आपके राज्य में, ठीक है,
वर्षा कहाँ किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? ऊपर वाली मतलब है दक्षिण पश्चिम से होती है। कितनी वर्षा होती है आपके यहाँ दक्षिण पश्चिम से, बताना जरा। ये भारत का मैप है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका ये भारत का मैप है, ठीक है। तो अधिकांश दक्षिण पूर्व के मानसून यहीं से, तो ये टकराती है यहाँ से, ये यहाँ से, तो यहाँ से अब बंगाल की खाड़ी में अधिकतम मानसून कहाँ जाता है? यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा आपका? है यहाँ की अधिकांश वर्षा इसी वाले पार्ट में होती है। क्यों आपका महाराष्ट्र में वर्षा नहीं होती है? क्यों नहीं होती महाराष्ट्र वर्षा? पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ इतनी बड़ी हैं कि वो बादलों को वापस वो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। वहाँ पर टकराती है, वहीं पर बारिश कर देती है। लेकिन जो ये वर्षा आती है यहाँ से, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? इसी मानसून से होती है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पूर्व, दक्षिण पूर्व के वाले मानसून से होती है, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी से यहाँ से मानसून आते हैं, ठीक है, और यहाँ से मानसून तब जाकर मानसून यहाँ पर वर्षा करते हैं। और शिवालिक में क्यों वर्षा होती है यहाँ सर्वाधिक? पहाड़ियाँ यहीं से शुरू होती है, मैदान में कहाँ से करेगी वर्षा? क्योंकि बादल कहाँ पर वर्षा करते हैं? जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं। गारो खासी जयंतियाँ क्यों फेमस है? वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बादल जाते हैं वहाँ से तो वापस आगे नहीं जा पाते, न बैग आ पाते हैं, तो वहाँ टकराने के बाद वहाँ क्या करती है? वहीं वर्षा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका? बारिश भी कहाँ पर हो रही है आपकी? शिवालिक एरिया में, क्योंकि यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, बादल आते हैं, इन पहाड़ियों से टकरा जाते, बारिश कर देते हैं। वो तो आप जल चक्र की बात कर रहे हैं, वॉट? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो उसका चक्र अलग चलेगा, उसका चक्र ज्योग्राफी में पढ़ ले होंगे आप इसको, ज्योग्राफी में पढ़ ले होंगे आप इसको। ग्लेशियर कहाँ से बन रहे? ठीक है, हाँ, मतलब ग्लेशियर में कहाँ से आ रहा पानी? बर्फ गिर रही है ना जब, तब आ रहा है वो, है ना। तो वो पूरा एक सर्कल है, वो अलग चीज़ है, वो आप कहाँ के वो ले जा रहे। लेकिन मेरा कुल मतलब ये है कि शिवालिक श्रेणी में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि बादल वहाँ पर क्या कर रहे हैं? टकराने के बाद क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और करके लिखना। और जलवायु कैसी पाई जाती है? आपने देहरादून गए हैं कोई? देहरादून कहाँ, मतलब मैं कहीं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ क्या? गए हैं ना, सब लोग गए होंगे, कौन नहीं गया है? सब लोग गए हैं। कैसी जलवायु पाई जाती वहाँ है? गर्मी सी, थोड़े थोड़े और ठंडी, मतलब ठीक समशीतोष्ण, न ज़्यादा गर्म, गुनगुना बोलते हैं जिसको। गुनगुना किसको बोलते हैं? जो न ज़्यादा गर्म रहता है न ठंडा रहता है, बॉयल कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो जलवायु पाई जाती है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंड, ठीक है। ज़्यादा ठंड कितनी है? अगर ठंड का जैसे सर्दियों वाला टाइम स्टार्ट हो गया तो 1 महीने पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा ठंड, उसके बाद नॉर्मल वाला इससे आ जाएगा। गर्मी पड़ेगी तो 1 ही महीने पड़ेगी, फिर नॉर्मल चीज़ आ जाती है वहाँ पर, है ना। तो समशीतोष्ण जलवायु। और दूसरी बात, वर्षा भी काफ़ी होती है वहाँ पर। हाँ, देहरादून या जो शिवालिक वाला एरिया है, देहरादून तो शिवालिक के अंतर्गत, आधा पार्ट उसका शिवालिक के अंतर्गत आता है। पूरा देहरादून की बात नहीं कर रहा मैं। देहरादून तो आप एक माइंडसेट लगा के, देहरादून तो पूरा देहरादून है, ये वाला पूरा हिस्सा देहरादून। लेकिन जो शिवालिक की बात कर रहे हैं वो इसका कुछ पार्ट आ रहा है ना उसमें, शिवालिक के अंतर्गत, तो वो हम शिवालिक की अंतर्गत की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, औसत वर्षा। औसत वर्षा
200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है औसत वर्षा है। एसिड रेन, एसिड के द्वारा वर्षा कराई जाती है। एसिड रेन ही वही को कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहते हैं जिसको। अम्लीय वर्षा कोई भी करा सकता है। चाइना के द्वारा काफ़ी एसिड वर्षा करवाई जाती है अपने इलाकों में, है क्यों? मतलब काफ़ी जब वर्षा जब ज़रूरत होती ना, एसिड रेन इसलिए कराई जाती है। जैसे आपका दिल्ली में भी एसिड रेन करवाई गई थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण हो गया था। प्रदूषण के द्वारा वर्षा कराई जाती है, प्रदूषण साफ हो जाता है। हाँ, इस्तेमाल भारत में इसलिए होता है। एसिड रेन इसलिए भी कहा जाती है, फार्मिंग के लिए भी की जाती है। जैसे आपने किसी क्षेत्र में फसल बोई ना, अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं ना आप, तो अम्लीय वर्षा क्यों करवाई जाती है? अपने आप होती है। तो प्रकृति में बहुत जो वर्षा हो रही है वो एसिड रेन होगी फिर, है? है ठीक है। कृत्रिम वर्षा, अच्छा ठीक है, देखेंगे इसको भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट कर रहे हैं शिवालिक के मध्य लिखना। 200 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। यह क्षेत्र ये बाहर क्यों गया? ठीक है, यह क्षेत्र खनिज के लिए, खनिज भंडार के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र खनिज के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। प्रमुख रूप से चूना पत्थर, संगमरमर, डोलामाइट, लाइमस्टोन, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है राज्य में? देहरादून में, ठीक है। यहाँ पर दो प्रमुख खाने हैं उसके लिए, मंदारन और बारकोट। लिखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। मंदारन व बाराकोट या बारकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपके किस खनिज के लिए? चूना पत्थर के लिए, ठीक है। चूना पत्थर के लिए देहरादून क्यों? देहरादून और देहरादून के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके मध्य ना, जैसे हम शिवालिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच क्या पाई जाती है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कौन सा भ्रंश अलग करता है? MBT पाया जाता है, लेकिन तुरंत नहीं पाया जाता, ठीक है। MBT ये वाला एरिया, और ये वाले एरिया में ना, जो ये वाला एरिया है तब लगता है ये वाला मध्य हिमालय वाला, ठीक है। लेकिन इसके बीच कौन से वाला पाया जा रहा है? MBT। कौन सा भ्रंश अलग कर रहा है उन दोनों को? मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है।
मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके मध्य ना जो ये MBT पाया जाता है, तो MBT ऐसे ही नहीं पाया जाता, MBT से पहले कुछ और वहाँ के जो बनावट है ना वो अलग है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ दून और द्वार पाए जाते हैं, दून व द्वार, ठीक है, दून और द्वार। जैसे आपने मध्य हिमालय से पहले मैंने परसों एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे नदियाँ आती हैं ना बृहद हिमालय से, ठीक है, जैसे मध्य हिमालय में एंट्री करते हैं वो, तो कैसी आकृतियाँ बना देती है वो, हैं कैसी आकृतियाँ बना देती हैं? ठीक है, इस टाइप की ये भूमि है, कौन से मध्य हिमालय वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि नदियों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारा क्या किया गया है, अपर्दन किया गया है, ठीक है, मध्य हिमालय वाला क्षेत्र। लेकिन जो इसका निचला वाला पार्ट है, ठीक है, दक्षिण वाला हिस्सा है किसका, मध्य हिमालय का दक्षिण और शिवालिक का ऊपर वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी टाइप की पाई जाती है, कुछ ऐसी टाइप की पाई जाती है, कुछ ऐसी टाइप की, ऐसी ये वाले टाइप की जो आकृतियाँ हैं वहाँ पर कुल मिलाकर, ठीक है। तो जिसका मुंह किसके लिए कहाँ खुल रहा है, इसका मुंह किसके लिए की तरफ खुल रहा है, पश्चिम की तरफ खुल रहा है ना, और इसका मुंह पूर्व की तरफ खुल रहा है। तो जो पश्चिम की तरफ जिसका मुंह खुल रहा है उनको कहा जाता है द्वार, तो सॉरी दून, पश्चिम की तरफ, और जिनका मुंह पूर्व की तरफ खुल रहा है उनको कहा जाता है दून, ठीक है। जैसा पाटली दून, हर की दून, चंडी दून, पछुआ दून, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? मैंने क्या बोला है, जो पश्चिम की तरफ खुल रहा है ये क्या है, दून, और जिसका पूरब की तरफ खुल रहा है द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो लिख मैं इसमें कुछ हाँ, हरिद्वार, कोटद्वार है ना, हाँ तभी तो पढ़े हैं उनके नाम द्वार। देहरादून, दून इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका मुंह किसकी तरफ खुला है, जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, छोटी छोटी घाटियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर, है ना, तो ये इसीलिए है। तो पॉइंट करके लिखना, मध्य हिमालय व शिवा, दून और दून व क्या लिखेंगे आप, द्वार, टॉपिक डालना दून और द्वार, दून व द्वार, दून व द्वार। इसमें लिखना मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य, मध्य हिमालय व शिवालिक, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, पाई जाने वाली क्षैतिज व ऊंची चौरस घाटियां दून कहलाती है। पूर्वी भाग में इनको द्वार, पूर्वी भाग में इनको द्वार, और पश्चिमी भाग में इनको क्या कहा जाता है, पश्चिमी भाग में दून कहा जाता है। पूर्वी भाग में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कोटद्वार, हरिद्वार, ठीक है। और जो पूर्व की तरफ, जैसे हम आगे बढ़ते हैं पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे पछुआ दून, देहरादून, ठीक है, पाटली दून, कोटा दून, कोठारी दून, ठीक है, जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पश्चिम की तरफ क्या पाई जाती है, द्वार पाए जाते हैं, जैसे कोटद्वार, हरिद्वार वाला क्षेत्र है, तो पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम में द्वार है ना, ये वाला हिस्सा,
जैसे हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, नैनीताल वाले हिस्से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं हम, तो दून पाए जाते हैं। जैसे कोठारी दून कहाँ पर है, पौड़ी वाले हिस्से में पड़ता है, तो ये इधर की तरफ आ रहे हैं ना हम, ठीक है। कोठारी दून, पछुआ दून, हाँ पश्चिमी दून है वो। कुछ भाग दून यहाँ भी हैं, पश्चिम में भी दून है, लेकिन जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं ना, तो दून स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी, मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो ये पश्चिम हिस्सा है ना, तो यहाँ पर क्या पाए जाते, द्वार वाले पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिम से जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो दून स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नहीं समझे? द्वार स्टार्ट नहीं, आदि कुछ लिखना इसमें, पूर्वी भाग में दून, प्रमुख दून लिखना है इसमें, प्रमुख दून के अंतर्गत लिखना, देहरादून, पछुआ दून, चौखंब दून, कोठारी दून, पाटली दून, कोटा दून। कोटा दून यहाँ पाया जाता है, ये चंपावत वाला एरिया में पाया जाता है, ये कोटा दून है यहाँ। ये पाटली दून है, नैनीताल वाले हिस्से में ये पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस कुछ दून कहाँ पाई जाती है, ये देहरादून भी तो है, यहाँ पर हरकी दून है, ठीक है। लेकिन इनका क्रम कैसे जा रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है ना, नहीं जा रहा है। जबकि ये हरिद्वार वाला क्या है, इधर की तरफ कुछ क्या बनी हुई आकृतियाँ ये भी बनी हैं, ठीक है। ये हरिद्वार वाला हिस्सा बना है, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये पश्चिम की तरफ है ना हरिद्वार, लेकिन जैसे जैसे हम पूरब की तरफ पाए जाते हैं वहाँ पर दून पाए जाते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं ना वहाँ पर दून पाए जाते हैं। लेकिन पश्चिमी हिस्से में क्या है, इसके द्वार हैं, ठीक है। पश्चिमी हिस्से में द्वार हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं हम पूर्व की ओर तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, दून वाला हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। ये पाटली दून, काफ़ी बार पूछा भी गया था पाटली दून किस जिले में है, पौड़ी और नैनीताल वाले हिस्से में भी आता है पौड़ी। और ये भौगोलिक रूप से ना इसका विभाजन नदियाँ करती हैं, नदियों के द्वारा विभाजित होते हैं ये दून, ठीक है। अलग सबसे पश्चिमी हिस्से में कौन सी नदी बहती है आपकी, ये वाले हिस्से में, यहाँ से एक नदियाँ बहती है, ठीक है। फिर यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है। फिर यहाँ से एक नदी आती है, फिर यहाँ से एक नदी आती है, और फिर ये आपका एक नदी आती है। तो इन दोनों हिस्से में ये क्या कौन सी नदी आ रही है आपकी, ये वाली, ठीक है। इन दोनों के मध्य, यमुना और गंगा के मध्य कौन सा दून पाया जाता है देहरादून, ठीक है। देहरादून के अलावा पछुआ दून, हरकी दून, ये वाला कहाँ पाया जाता है, ये वाले हिस्से में, यमुना और किसके मध्य, गंगा के मध्य, ठीक है। गंगा नदी और रामगंगा के मध्य कौन सा दून पाया जाता है, चौखंब दून, ठीक है। चौखंब दून हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पौड़ी में पाया जाता है। ये पौड़ी में क्यों, यहाँ से क्या हो रही है, रामगंगा बहती है ना आपकी, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य कहाँ कौन सा दून पाया जाता है, चौखंब दून। जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, रामगंगा और कोसी के मध्य जो दून पाया जाता है कौन सा, पाटली दून। पाटली दून आपका अधिकांश यहाँ पर पड़ता है, पाटली दून इधर साइड नैनीताल वाले हिस्से में, ठीक है। और जैसे जैसे आगे जाते हैं फिर कोटा दून पाया जाता है, लास्ट पूर्वी वाला हिस्सा है कोटा दून, ये यहाँ पर पाया जाता है कोटा दून, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट करके लिखना, इनकी औसत ऊंचाई 350 मीटर से 700 मीटर तक पाई जाती है, ठीक है। कोटा दून है, चंडी दून है, पाटली दून, ये अलग अलग दून पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये,
शिवालिक के मध्य, ठीक है। जलवायु समशीतोष्ण, ठीक है। इसके साथ साथ मानव जनसंख्या अधिक होगी कम होगी? अधिक होगी ना, तो इसमें लिखना, एक पॉइंट करके लिखना, मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण जनघनत्व अधिक पाया जाता है, जिस कारण जनघनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। इसके ऊपर वाला हिस्सा लघु हिमालय, या उसको बोलते हैं मध्य हिमालय भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, इसको कल करते हैं, ठीक है। उसको पॉज कर देना।